माता पिता ने कभी भी ना नहीं कहा है। जो कुछ भी हमने फैसिलिटीज़ हमें चाहिए थी उससे बढ़कर जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है। प्लस जो मेरे कोच हैं, कोच ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ को लेके, चाहे वो मोटिवेशन हो या इंस्पायरेशन, किसी भी चीज़ को लेके मुझे हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के लिए बताया गया है। और मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। कि मतलब जब भी मुझे कभी हारा भी हूँ या कभी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे वो सब। नमस्कार, जयशंकर। हमारे साथ दिबांशु वर्मा जी हैं, मीन चाड़ का बड़ी ब्राह्मणा से। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मिस्टर यूनिवर्स का 4 खिताब इन्हें मिला है। उसके बाद मिस्टर इंडिया महाराष्ट्र में हुआ था जिसमें इनको 3rd पोजीशन मिली है। और आज जेके चैनल के माध्यम से इनसे हम जरूर बात करेंगे। इतना खिताब जो इन्होंने जीता है, कितनी मेहनत की है, कितनी इनकी लगन थी, कितना एक माता पिता का इनको सपोर्ट मिला, उस पर आज जरूर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अभी तक का शुरुआत कैसा रहा आपका वर्मा जी? किस तरीके से आपने इतनी मेहनत की, अपने माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो अपने माता पिता का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ उसमें मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भगवान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए हैं। उसके बाद मेरे कोच पुष्पिंदर भैया जिन्होंने मुझे हर फील्ड में हर मौका दिया जिससे मैं अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं और अपने गांव के लिए और अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए और अपनी स्टेट के लिए अच्छा कर सकूं। अभी आप कहाँ गए थे? जो खिताब आपने जीता उसके बारे में कुछ जानकारी हम। अभी मिस्टर यूनिवर्स चैम्पियनशिप हुआ है जो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। वो 15 से लेके 19 तारीख तक चैम्पियनशिप हुआ है जिसमें 2 इवेंट्स थे, मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर इंडिया। तो मिस्टर यूनिवर्स में 4th प्लेस पड़ा है मुझे अपनी कैटेगरी में, प्लस मिस्टर इंडिया में 3rd प्लेस पड़ा है। हाँ जी। तो कैसा रहा अभी तक का आपका सफ़र और कैसा सपोर्ट है आपके माता पिता का अभी तक आपका? बहुत अच्छा सफ़र रहा है। 2017 से लेके अभी तक काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। 5 साल हो गए मुझे बॉडी बिल्डिंग करते। माता पिता ने कभी भी ना नहीं कहा है। जो कुछ भी हमने फैसिलिटीज़ हमें चाहिए थी उससे बढ़कर जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है। प्लस जो मेरे कोच हैं, कोच ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ को लेके, चाहे वो मोटिवेशन हो या इंस्पायरेशन, किसी भी चीज़ को लेके मुझे हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के लिए बताया गया है। और मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। कि मतलब जब भी मुझे कभी हारा भी हूँ या कभी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे वो सब किया मेरे लिए। जम्मू कश्मीर से भी कोई खिताब अभी तक आपको जो मिला हो? हाँ जी, इससे पहले 2019 में मैं जूनियर मिस्टर JNK ओवरऑल टाइटल जीता हुआ है। उससे पहले मिस्टर JNK गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं। हाँ जी, मिस्टर चंडीगढ़ खेला हुआ, वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और भी 2-3 खिताब हैं जी। क्या लगता है कि कितना सपोर्ट, खासकर हमारी अगर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मिलता है कहीं ना कहीं आप लोगों को? सपोर्ट का यहाँ तक बात करें इतना तो नहीं है, पर कोशिश कर रहे हैं हर एक एथलीट और हमारी फेडरेशन भी कोशिश कर रही है कि एथलीट्स को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत हो जाए। क्योंकि एक एथलीट के पीछे उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको उसके साथ साथ खर्चा भी चाहिए, क्योंकि बिना खर्चे के वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि डाइट, हर एक चीज़ इतनी महंगी है कि आपको वो ख़रीदने से लेके उसको बनाने तक में इतना खर्चा हो जाता है कि आप स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि हर एक एथलीट जो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कुछ ना कुछ उसकी फैसिलिटी दी जाए। अभी आपने क्या सोचा, आपके भविष्य में क्या आगे क्या करना चाहते हो और इसी लाइन में आगे तक? अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है जो वो सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप है जो 2023 में होगा। तो उसके लिए कोच से जैसे वो कहेंगे वैसा करेंगे जी। अब मैसेज रहेगा हमारे जम्मू कश्मीर की पीढ़ी को, यंग पीढ़ी को, आपके कई लोग जो है आप जैसे बनना चाहते हैं, आपकी तरह दिखना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज रहेगा? जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर यूथ जो है नशे की ओर भी जा रही है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है जम्मू कश्मीर के हमारे डोगरों की यंग पीढ़ी को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना नज़रिया बदलें, क्योंकि जो चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे उसी के ऊपर काम करेंगे।
तो उसके लिए आपको एक अच्छा गुरु होना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा कोच होगा तो वो आपको गाइड करेगा, अच्छा टीचर होगा तो आपको समझाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मेरा यही उनको मैसेज है कि नशे से दूर रहें, अपना जो कीमती समय है उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में नहीं तो पढ़ाई में ध्यान दें, या फिर जो भी उनको काम अच्छा लगता है उसमें वो ध्यान दें। लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ हर एक चीज़ उससे रिलेटेड है। तो अच्छा कोच होगा तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। जी। आपका डाइट का खर्चा महीने का आप आम कितना खर्चा होता है डाइटिंग में खाली कर आपकी? सर अगर नॉर्मली गिना जाए तो जैसे दिन भर का खर्चा, तो उसमें हमारा डेली का 500 से 600 का जो खर्चा है, जिसमें चिकन है, अंडे हैं और उसके बाद फ्रूट्स हैं, तो वेजिटेबल्स भी हैं काफ़ी महंगे, ब्रोकली, बीन्स आपको पता ही है। तो कुल मिला के महीने का जो सिर्फ 15-16 हज़ार रुपया तो सिर्फ अपना खाने का है, उसके बाद एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे अलग से हैं। तो कुल मिला के काफ़ी महंगा स्पोर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मैं आपको बताऊँ मिस्टर जे.एंड.के का खिताब हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरे यंग पीढ़ी न जाने कितनों को लोगों को मिल चुका है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई उनको सपोर्ट नहीं मिलता। जब आप बाहर जाते हैं तो आप जम्मू कश्मीर का ही खिताब लाने के लिए बाहर जाते हैं, जम्मू कश्मीर का ही नाम रोशन करते हैं। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई सपोर्ट मिला है? अभी तक तो ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। जो भी है हम खुद के बलबूते पे करते हैं, या हमारे कोचेस काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो उसकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट को देखा जाए तो हमें कोई 10 रुपये की भी सपोर्ट नहीं है उनकी तरफ से, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं, अपनी स्टेट का नाम रोशन करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जैसे महंगे स्पोर्ट को अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। आपको लगता है कि 15-16 हज़ार आपका महीने का खर्चा है, तो आप खर्चा कर रहे हैं, तो आम जो छोटे परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, जो बॉर्डर में रहते हैं, कम उनकी आमदनी होती, वो कैसा आगे बढ़ सकते हैं इसमें? देखिए, अगर खर्चा देखा जाए तो सबसे महंगा स्पोर्ट जो है वो बॉडी बिल्डिंग है, और अगर छोटे परिवार के लड़कों को देखा जाए काफ़ी अच्छा टैलेंट है उनमें, लेकिन वो खर्चे की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर 16 हज़ार के करीब पैसे कहाँ खर्चे का महीने को डाइटिंग? बिल्कुल 16 हज़ार एक नॉर्मल इंसान की आमदनी नहीं है, तो वो 16 हज़ार रुपये अपनी बॉडी पे कैसे लगाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को इस पर कुछ सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ट्रायल्स वगैरह करवाएं, जो अच्छे एथलीट्स हैं उनको स्पॉन्सर करें, उनकी मदद करें, ताकि जो हमारा यूथ है वो आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। ये थे हिमांशु, हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरे के ही एक बेटे, इनका पिता का नाम प्रेम कुमार जी है, जो कि मीन चाड़का के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि हमारे जम्मू कश्मीर का ही खिताब लाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, और 16 हज़ार के करीब इनका खाली डाइट का खर्चा है। ये मात्र वही लोग कर सकते हैं जिनके पास आमदनी अच्छी है। अगर हम गरीब परिवार की बात करें, बॉर्डर के हमारे यंग पीढ़ी की बात करें, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के पीछे ही रह जाते हैं। और मैं बता दूं कि ना जाने कितने ही खिताब हमारे जम्मू कश्मीर के यंग पीढ़ी को मिस्टर जे.एंड.के का मिल चुका है, लेकिन पिछली जो सरकारें रही अभी तक उनको सपोर्ट नहीं मिला। ये सारा खर्चा अपने से ही करते हैं। इस समय सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, और मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब, हमारे जम्मू कश्मीर की यंग पीढ़ी, हमारे डोगरों की पीढ़ी, टैलेंट की इनके पास कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो कहीं ना कहीं डाइट की आगे प्लेटफॉर्म इनको जो मिला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे के पीछे हमेशा रह रहे हैं। एक गरीब इंसान जो जिम करने के लिए आता है, उसे कम से कम 15-16 हज़ार के करीब पैसे चाहिए खाली एक महीना के डाइट के लिए, तो गरीब इंसान आगे कहाँ पहुँच सकता है? तो इस पर ज़रूर सोचने का विषय है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के ही ऐसे डोगरों की पीढ़ी है जो महाराष्ट्र से खिताब जीत कर लाते हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर की यंग पीढ़ी के लिए ज़रूर सोचा जाए। कहीं ना कहीं टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो स्पोर्ट की सरकार इस पर ज़रूर ध्यान रखे, या सरकार जो है इन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करे। बरन जी के चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।